जय श्री महाकाल। टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 15 जुलाई के बाद का महीना, आइए जानते हैं। तो 16 जुलाई से 14 अगस्त तक आपके लिए कैसा समय रहेगा। देखिए, ये समय आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ हद तक लाइफ चेंजिंग भी इस समय आपको डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। परिवार, पैसा, कम्युनिकेशन, सेल्फ वर्थ से जुड़े मुद्दे बहुत हाईलाइट होने वाले हैं। एक तरफ तो जुपिटर कंबस्ट है जो फाइनेंशियल जजमेंट को थोड़ा वीक करेगा, और दूसरी तरफ मार्स आपकी ही राशि में बैठा है जो आपको एक्शन ओरिएंटेड और अग्रेसिव बनाएगा। यही कॉम्बिनेशन कुछ लोगों को बहुत आगे ले जाएगा और कुछ लोगों से ऐसी गलतियां करवा देगा कि वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए इस महीने का मंत्र क्या है? पेशेंस रखिए और अपॉर्चुनिटीज को मिस मत करिए, लेकिन याद रखिए धैर्य के साथ एक्शन टेकिंग जरूरी है। इस महीने का जो सबसे बड़ा थीम है आपके लिए वो क्या है? देखिए, वृषभ राशि के लिए इस महीने सबसे बड़ा फोकस रहेगा पैसा और सेविंग्स। उसके बाद जो अगला फोकस है वो फैमिली मैटर्स पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, कैरियर के डिसीजंस पे और रिलेशनशिप्स पे आप लोग इस महीने ज्यादा ध्यान देंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपसे लाइफ कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन मांग रही है तो उसे लीजिए, लेकिन पेशेंस के साथ। कई लोगों को ये महीना अपनी प्रायोरिटीज सेट करने पर मजबूर कर देगा। जो लोग कंफ्यूज चल रहे हैं उनके लिए क्लैरिटी धीरे धीरे इस महीने आती हुई आपको साफ तौर पे दिखेगी। देखिए, ये महीना ऐसा है जब गुरु अपनी उच्च राशि में तो होंगे लेकिन अस्त हो जाएंगे, और साथ में सूर्य के साथ उनका संबंध भी बनेगा, तो पावरफुल भी होंगे और थोड़ा सा चीजें डिले भी होंगी। इस महीने का सबसे बड़ा मौका पैसा और कैरियर से जुड़ा हुआ आपके लिए नजर आएगा। अगर आप जॉब में हैं तो कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। अगर आप बिजनेस में हैं तो नए क्लाइंट्स, नए रेवेन्यू सोर्सेज आपको मिल सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली आपको करना क्या है? देखिए, इस समय अपनी कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा रखना है, अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करना है। रियल एस्टेट, लग्जरी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्री है, फूड बिजनेस से जुड़े हुए जो लोग हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए महीना काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ या कहीं मौके क्रिएट करेगा। तो ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए। जो लोग साइड इनकम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आएगा। लेकिन अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के लिए जीवन में अगर आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो कैसे आप अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ पाएंगे, मुझे ये बताइए। देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ना और अपॉर्चुनिटीज आना दोनों ही अलग अलग बात है। इस महीने सबसे बड़ी वार्निंग जो आपके लिए रहने वाली है मेरे हिसाब से वो ये है कि मंगल आपकी ही राशि में। कॉन्फिडेंस तो होगा लेकिन ईगो और अग्रेशन भी बढ़ाएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है। इस महीने वृषभ राशि वाले लोगों को जल्दबाजी में गुस्सा करके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, जिद नहीं दिखानी है, रिजिड नहीं होना है, स्टबन नहीं होना है। हर बात में अपनी ही बात मनवाना कोई ज़रूरी नहीं होता, और ये आपकी सबसे बड़ी चैलेंज आपकी लाइफ में बन सकती है। याद रखिए मेरी ये बात। देखिए, हर बैटल जीवन में लड़ाइयाँ जीतना ज़रूरी नहीं होता, विशेष रूप से जब आप अपने ही लोगों से कोई बात कर रहे हैं। कई बार रिलेशनशिप बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार लाइफ के अंदर शांत रहना या माफ़ी मांग लेना, किसी को माफ़ कर देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब कैरियर और बिजनेस से जुड़े हुए जो कॉम्बिनेशन है, तो कैरियर के मामले में ये महीना काफ़ी स्ट्रांग नज़र आएगा। आप जो है, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आपको बढ़ती हुई दिखेगी। लोग आपकी बात सुनेंगे और कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन, आपकी प्रेजेंस जहां भी आप होंगे वहां पावरफुल रहेगी। लेकिन मैनेजमेंट के सामने आपको हमेशा अपनी बात को क्लियरली रखना होगा, इफेक्टिवली रखना होगा। ये नहीं कि गुस्से में बोल रहे हैं। जो लोग प्रमोशन का वेट कर रहे थे उनके लिए मुझे लगता है कि टाइम काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट लेके आ सकता है। बस बात यह है कि धैर्य रखिए। बिजनेस वाले जो लोग हैं, अगर वो अपनी मार्केटिंग, ब्रांडिंग पे ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, तो निश्चित रूप से उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जुलाई के लास्ट वीक में किसी पुराने कॉन्टैक्ट से उन्हें काफ़ी फायदा मिल सकता है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति से इस समय हेल्प मिल सकती है, याद रखिएगा, जिसने काफ़ी समय से आपसे बात ही नहीं की। तो ये समय पुरानी लोगों को और पुरानी चीज़ों को वापस लाएगा। अब बात करते हैं मनी एंड फाइनेंसेस की। तो देखिए, ये वो एरिया है वृषभ राशि वालों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये राशि धन की ही राशि, ये राशि बचत की, सेविंग की राशि है। तो फाइनेंशियली ये महीना आपके लिए एवरेज से बेटर रहेगा।
आपकी इनकम इंप्रूव होने के योग बनेंगे, लेकिन खर्चा भी आपका बढ़ेगा। अटका हुआ पैसा मतलब होता है कभी आपने किसी को उधार दिया है, वो आया नहीं अभी तक, तो वो पैसा वापस आ सकता है। बोनस या आपकी सैलरी में इंसेंटिव इंक्रीमेंट लग जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन जुपिटर कंबस्ट होने की वजह से आपको बड़े इन्वेस्टमेंट लेने से थोड़ा सा सावधान होना है, बचना है। किसी के कहने पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। अपनी रिसर्च करिए, वेरिफिकेशन करिए, चीज़ों को समझिए और उसके बाद अपना पैसा कहीं डालिए। ये नहीं कि किसी ने बोला और आपने जो है डिसीजन ले लिया। इस समय हिडन फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी अगस्त के पहले वीक में आपके पास आएगी, लेकिन उसे समझना और पहचानना आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, लव और रिलेशनशिप के मामले में अगर मैं बात करूं तो ये महीना ऐसा रहने वाला है कि थोड़ा सा आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा। हालांकि काफ़ी एक्टिव रहेंगे इस समय लोग रिलेशनशिप्स में और लव में। सिंगल लोगों के लिए अचानक अट्रैक्शन बढ़ेंगे किसी की तरफ और किसी नए व्यक्ति से कनेक्शन भी बढ़ेगा। मार्स के कारण कहीं ना कहीं आपके जीवन में अधीरता या इंपैशंस बढ़ सकती है। आप किसी को पसंद करते हैं तो ओवर पॉजेसिव हो सकते हैं या डोमिनेटिंग बिहेवियर से आपको थोड़ा सा बचना होगा। ये नहीं कि आप जो है लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश करें, रिलेशनशिप्स को डोमिनेट करें, नहीं, ये ठीक नहीं है। मैरिड लोगों के लिए महीना मिक्स रहेगा, कभी अचानक से प्यार बढ़ेगा और कभी छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट्स बढ़ेंगे। रिलेशनशिप्स को अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो ये आपके लिए दिक्कत होगी। तो लिसनिंग, सुनना सीखिए, बातों को समझना सीखिए, ये नहीं कि बस अपनी ही बातें सुना रहे हैं आप सामने वाले को। फैमिली मैटर्स में इस महीने आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ सकती है या आप खुद सपोर्ट बन सकते हैं परिवार के लिए। तो घर में किसी ऐसे कार्य की, शुभ कार्य की, मांगलिक कार्य की प्लानिंग हो सकती है जो काफ़ी समय से पेंडिंग था। किसी फैमिली मेंबर की अचीवमेंट पे अचानक आपको खुशी मिल सकती है। किसी नए व्यक्ति का घर में आगमन हो सकता है। प्रॉपर्टी, फैमिली फाइनेंसेस, इनसे जुड़े डिस्कशन अगर आप परिवार में करते हैं तो धैर्य के साथ, चिल्लाना नहीं, माता पिता के साथ समय बिताइए, उनसे बात करिए, उनसे डिस्कशन करिए, उनके साथ जोर से नहीं बोलना है। जो लोग घर बदलने की या घर में रिनोवेशन कराने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें भी इस महीने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं, तो आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं। अब आपकी हेल्थ के बारे में अगर मैं बात करूं तो हेल्थ के मामले में समय आपके लिए अच्छा है। आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, वाइटलिटी, इम्यूनिटी बढ़ी हुई रहेगी। मंगल आपको स्ट्रेंथ देगा, लेकिन क्योंकि जुपिटर कंबस्ट है, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, तो ये समय आपको हार्ट से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट कर सकता है। बीपी आपका फ्लक्चुएट कर सकता है। आपके गले में और आपके कंधों में दर्द महसूस हो सकता है। आप ओवर ईटिंग करें जिससे पेट खराब हो, ये भी दिखेगा। तो इस महीने इन सभी चीज़ों से बचना है और रेगुलर एक्सरसाइज, वॉक और फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहिए और खुद को हाइड्रेट रखिए। डिहाइड्रेट खुद को नहीं होने देना। अब देखिए, आपके लिए ये जो महीना है, यहाँ पे एक सीक्रेट प्रिडिक्शन मेरी तरफ से मैं सभी राशियों के लिए जो करता हूँ वो ये है कि आपको जीवन में कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कोई एक ऐसा व्यक्ति या ऐसी सिचुएशन आपके पास वापस आने वाली है जिसे आपने ऑलमोस्ट अपनी लाइफ में क्लोज कर दिया है। और ये आपके कैरियर में, आपके पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में कहीं भी हो सकता है। और ये आपके लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी है या ये आपके लिए रिलेशनशिप की तरफ से भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जो चीज़ आपको लग रहा था कि खत्म हो गई है, अब उसको सेकंड चांस देने का मौका मिलने वाला है। लेकिन इस बार डिसीजन आपको और ज़्यादा मैच्योरिटी से लेना है, इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि कभी कभी जब हम जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं फिर हम परेशान होते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर नहीं। अब लकी एरियाज आपके लिए क्या है? तो मनी मैनेजमेंट इस महीने आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस ग्रोथ हो, लग्जरी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हों, रियल एस्टेट से जुड़े लोग, पर्सनल ब्रांडिंग से जुड़े हुए लोग, लीडरशिप रोल्स में जो लोग हैं, उनके लिए महीना नई अपॉर्चुनिटीज, नई ग्रोथ और नए अवसर लेके आएगा। आपके लिए इस महीने लकी डेट्स यानी तारीखें कौन सी हैं जो बहुत अच्छी रहने वाली हैं? तो सबसे पहले लिख लीजिए 19 जुलाई, उसके बाद 25 जुलाई आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, 30 जुलाई आपके लिए बहुत अच्छी है, 5 अगस्त और उसके बाद में 11 अगस्त, ये वो दिन हैं जो इस महीने आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। अब इस महीने
सिंपल सी रेमेडीज जो आपको करनी है, जो आपको बहुत ग्रोथ दे सकती हैं, वो क्या है कि हर फ्राइडे माँ लक्ष्मी जी को सफ़ेद फूलों की माला अर्पित करिए, मिश्री वाली खीर बनाइए और उसका लक्ष्मी नारायण जी को भोग लगाइए। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीम श्रीय नमः का जाप करिए। ये आपको धन की स्थितियां सुधारेगा और आपके जीवन में बहुत तरक्की आएगी। काली गाय को हरा चारा खिलाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये उपाय करिए, बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे। अब फाइनल मैसेज मेरा आपके लिए इस महीने क्या है? देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए महीना वैसे तो बहुत इम्पॉर्टेंट बातें उनको सिखा रहा है और दिखा भी रहा है कि पैसा सिर्फ कमाना नहीं है, बल्कि उसे सही जगह लगाना भी है और सही जगह बचाना भी है। इन्वेस्टमेंट करते हुए सोचना है, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो उन्हें कैसे ग्रैब करना है, कैसे पैशंस के साथ उन्हें हैंडल करना है। ग्रोथ मिलेगी तो कैसे उसे हैंडल करना है, ईगो में नहीं बदलना है। लेकिन पेशेंस, प्रैक्टिकल थिंकिंग, यही आपकी असली सक्सेस है। ये मेरी बात याद रखिएगा। आपकी राशि वृषभ है तो कमेंट में मुझे लिखिए जय गुरुदेव, और मैं आपको बताऊंगा आपके लिए आने वाले समय में आप फोकस आपका किस तरफ रहेगा, मनी, करियर, रिलेशनशिप या फैमिली। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे पूरी चर्चा करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपको डिटेल्ड कंसल्टेशन देंगे। थैंक यू। जय श्री महाकाल।